गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए स्टार्ट किया जाए पॉलिटी के नेक्स्ट लेक्चर को। और जल्दी से बताइए हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था। पॉलिटी की नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चलते हैं और बात करेंगे आज संघीय न्यायपालिका के बारे में। आज भाग 5 का लास्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। भाग 5 का लास्ट पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे और इसी के साथ समाप्त कर देंगे भाग 5 को, पार्ट 5 को, जो आपका सबसे बड़ा भाग है। पूरे संविधान का सबसे बड़ा भाग है भाग 5। और भाग 5 का जो अब सबसे लास्ट पॉइंट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारी न्यायपालिका। तो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में, लेकिन न्यायपालिका के अंतर्गत ही। भाग 5 तो बहुत तेजी के साथ खत्म होगा, लेकिन इसके बाद आप सबको पता है जो आपका हाई कोर्ट है, न्यायालय के अंदर ही आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट। जो दीवानी कोर्ट होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती हैं, वो तीनों पढ़ेंगे हम लोग इसी में। और लेकिन हम आपको बता दें कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट आता है वो तो आता है भाग 5 के अंतर्गत। सुप्रीम कोर्ट आता है भाग 5 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट जो आपके दीवानी कोर्ट होते हैं ये आते हैं भाग 6 के अंतर्गत। जल्दी से सब लोग लाइव आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और अब क्लासेस रेगुलर होंगी, रेगुलर पॉलिटी की क्लासेस होंगी। आज मंडे है, पहला दिन है वीक का, तो अब क्लासेस रेगुलर होंगी। और इसी वीक में मैं भाग 6 को स्टार्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा भाग 6 को भी कंप्लीट करूँगा, और इसी अक्टूबर महीने में मैं समाप्त कर दूंगा इंडियन पॉलिटी को। तो बस 1 महीने का टाइम और आप लोग दीजिए, और 1 महीने के अंतर्गत ही लगभग 20 से 25 और क्लासेज में पूरी इंडियन पॉलिटी को मैं समाप्त कर दूंगा। और मैं आप सबको बता देता हूं कि 10 अक्टूबर से इंडियन हिस्ट्री की बैच आ रही है। 10 अक्टूबर यानी सैटरडे को बैच लॉन्च हो जाएगी, पेमेंट लिंक ओपन हो जाएगा। जिसे पेमेंट करना हो 10 अक्टूबर से कर सकते हैं। और आपको पहली क्लास 12 अक्टूबर दिन सोमवार को मिलेंगी। तो आपको पहली क्लास मिलेगी 12 अक्टूबर को। उसी दिन उसी टाइम में आके आपको टाइम वगैरह, शेड्यूल वगैरह सब कुछ बता दूंगा। जब आपको बैच मिलेगी 10 अक्टूबर को, जब आपको 10 अक्टूबर को आपके बैच मिलेगी हिस्ट्री की, तो उसी में आपका टाइम शेड्यूल वगैरह लिखा होगा। तो जिसे जिसे हिस्ट्री का इंतजार है, इतिहास पढ़ना है, एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, आप इंडिया का कोई भी एग्जाम देते हो, चाहे आप कांस्टेबल से लेके यूपीएससी का आप प्रीलिम्स देते हो, वहां तक इतिहास अगर आप पढ़ना चाहते हो, या इतिहास में केवल आप अपनी समझ विकसित करना चाहते हो, या भारतीय इतिहास को समझना चाहते हो, जानना चाहते हो, आपके अंदर जुनून है भारतीय इतिहास को जानने की, तो बहुत जल्दी से आप लोग जुड़ आइए। आपके पास मौका मिलेगा 10 अक्टूबर से। और ये आपके पूरे जिले में पहली बैच होगी जब कोई स्पेशल सब्जेक्ट की बैच आ रही है। आपके जिले में पूरा ये पहली बार आप लोगों के लिए होगा कि स्पेशल एक विषय की केवल इतिहास की बैच होगी। उस इतिहास की बैच में हम लोग बात करेंगे पूरे भारतीय इतिहास की, समकालीन भारत की, और मैं विश्व इतिहास भी पढ़ाऊंगा उस छोटे से बैच में। बहुत नॉमिनल सी फीस होगी, बहुत ही नॉमिनल सी फीस होगी आपके लिए। इतना मैं कम कर दूंगा फीस को कि आप हंसते हंसते उस फीस को पे कर लोगे। फीस को करने का कारण है, जब आपके पास से फीस जाएगी, पैसा जाएगा, तो आपके अंदर भी जिम्मेदारी पैदा होगी। इसीलिए फीस अनिवार्य है रखना, लेकिन फीस बहुत थोड़ी सी होगी, बहुत छोटा सा होगा, जितनी आपको एक इतिहास की किताब खरीदने पर आता है। किताब की जो कीमत होती है वही पूरे बैच की फीस होगी। और ये बैच करीब 2 से 3 महीने बैच पूरा चलेगा। तो इंतजार आप लोगों का बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। डेट को याद कर लीजिए, 10 अक्टूबर। अपने दोस्तों में, अपने यार दोस्त जितने हैं उन सबको बता दीजिए। अगर इतिहास हमसे पढ़ना है, मैं इतिहास के लिए ही जाना जाता हूँ, अगर आपको इतिहास हमसे पढ़ना है तो बहुत जल्दी से जुड़ जाइएगा हमारे इस नवेले बैच में, जो हिस्ट्री स्पेशल के नाम से होगा आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर। प्रोसेस वही होगा, पेमेंट करना होगा। 3 क्लासेज, मिनिमम 3 क्लासेज मैं
एज ए डेमो क्लास रखूंगा इतिहास की, जिसमें आपको इतिहास की आपको समझ बताऊंगा, इतिहास कहते किसे हैं, ये सारी बातें करेंगी। तो आप डेमो क्लास देखकर, या हमें जो पहले से ही पहचानते हैं वो किसी डेमो के मोहताज नहीं है, तो वो 10 तारीख तक से पेमेंट ऑन कर सकते हैं। 3 दिन का स्पेशल ऑफर रखा जाएगा, जिसमें एक नॉमिनल सी फीस 499 रुपए, केवल 499 रुपए में आपको फीस देंगे। आप कोई घटना चक्र की किताब लेने जाओगे तो वो भी 400 की आती है, वो भी किताब 400 की आती है। आप एक मैथ की किताब लेने जाओगे, इतिहास की किताब लेने जाओगे तो वो भी किताब 400-450 की आती है। तो केवल 499 रुपए में आपको बैच मिलेगी पूरे इतिहास की, और उसमें करीब कम से कम 150 से 200 घंटे क्लास चलेगी। 150 से 200 घंटे, मतलब 1 घंटे की कीमत निकलेगी करीब 3 रुपए। बात समझ रहे हो? 1 घंटे की करीब कीमत कितने निकलेगी? 3 से 4 रुपए, इससे ज्यादा कीमत नहीं होगी उस बैच की। तो जल्दी से आप सब लोग को ज्वाइन कर लीजिएगा उस बैच को, बिल्कुल भी देर मत करिएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं आज के अपने टॉपिक पर। आज हमें स्टार्ट करना है संघीय न्यायपालिका। हमने विधायिका को कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करेंगे संघीय न्यायपालिका को। अब देखते हैं, अगर हम न्यायपालिका की बात करते हैं, यदि हम न्यायपालिका की बात करते हैं अपने संविधान में, तो आप सबको पता है कि ये न्यायपालिका हमारा भाग 5 में है। भाग 5 यानी पार्ट 5 में। पार्ट 5 में जब एकदम लास्ट में हम पहुंचते हैं तो वहां पर हम पढ़ते हैं कार्यपालिका। विधायिका के बाद अंतिम जो हमारा स्वतंत्र बॉडी होता है, स्वतंत्र निकाय होता है, इंडिपेंडेंट बॉडी होती है पूरी, वो होती है हमारी न्यायपालिका, जो विधायिका और कार्यपालिका से पूर्णतः स्वतंत्र होती है। और इस भाग 5 में जो हमारी न्यायपालिका में यदि बात करें तो यहां पर 3 चीजें आती हैं। सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट। सबसे पहला आता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक, आर्टिकल 124 से आर्टिकल 147 तक हमारा है सुप्रीम कोर्ट। और यही सुप्रीम कोर्ट ही केवल आता है संघीय न्यायपालिका में। लेकिन हम न्यायपालिका को एक साथ पूरा कंप्लीट कर देंगे। आपकी संघीय न्यायपालिका का, सुप्रीम कोर्ट, और राज्य में हम लोग जो पढ़ते हैं वहां पर हाई कोर्ट को और दीवानी न्यायालय को, जो सिविल कोर्ट होता है, उसे भी हम लोग यहीं पर पढ़ लेंगे। तो जो हमारा हाई कोर्ट होता है वो होता है आर्टिकल 214 से। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक, आर्टिकल 214 से लेके आर्टिकल 224 तक होता है हमारा हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 से लेकर आर्टिकल 232 तक होता है हमारा हाई कोर्ट, और आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 233 से आर्टिकल 237 तक होता है हमारा डीसी, यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीवानी न्यायालय होती है, जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय सत्र होता है, वो आता है हमारा आर्टिकल 233 से लेकर आर्टिकल 237 तक। ठीक, यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप सब जानते हो कि देश की सबसे बड़ी न्यायालय होती है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और ये 100% स्वतंत्र होती है, इंडिपेंडेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, किसी के अंडर में नहीं होती है। इसे कहते हैं उच्चतम न्यायपालिका। इसे कहते हैं उच्चतम न्यायपालिका। ठीक, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उच्चतम न्यायपालिका, हायर जुडिशरी। इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? हायर जुडिशरी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश में लिखना चाहोगे तो इसे ही हम लोग कहते हैं हायर जुडिशरी।
और यदि बात करें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की, ये डीसी का मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी। अगर हम बात करें डीसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो डीसी को हम लोग कहते हैं अधीनस्थ न्यायपालिका। ये अधीन होती है, किसके अधीन होती है, हाई कोर्ट के। कैसे होगी अभी हम आपको बतलाएंगे। बहुत चीजें आप इसमें समझोगे, बहुत बातें आप पहली बार सुनोगे। हम कई प्रकार के न्यायालय की बात करेंगे, आपको केवल 3 न्यायालय पता होंगे, लेकिन मैं लोक अदालत, उपभोक्ता अदालत, ग्राम न्यायालय, अधिकरण न्यायालय, फास्ट ट्रैक कोर्ट, मोबाइल कोर्ट और ई कोर्ट, इतने टाइप के इस समय कोर्ट चलते हैं, न्यायपालिकाएं चलती हैं। बात समझ में आई। लोक अदालत जिसे हम लोग जनता की अदालत कहते हैं, उपभोक्ता अदालत जो उपभोक्ता फोरम होता है, ग्राम न्यायालय, अधिकरण ट्रिब्यूनल, उसके बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बहुत सुना होगा, मोबाइल कोर्ट आपने सुना होगा, ई कोर्ट इस समय चलता है, ई कोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक कोर्ट। इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे इस न्यायपालिका में। ऐसे ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताएंगे जो आपके लिए एकदम नया होगा, पहली बार ना आपको किताबों में मिला होगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, किसी से भी आप पूछ के देखिए, निम्नलिखित में से अधीनस्थ न्यायपालिका किसे कहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, जो जिला न्यायालय होता है, जिला न्यायालय को ही क्या कहते हैं, अधीनस्थ न्यायपालिका, या इसी को अगर इंग्लिश में कहना चाहोगे तो क्या कहेंगे, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट जुडिशरी। सबऑर्डिनेट जुडिशरी, क्लियर। चलिए अगर हम बात करते हैं शीर्ष न्यायालय की, आप सब एक ग्राफ आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, आपने ये नोट किया, आपने एक ग्राफ बहुत बार देखा होगा, और ग्राफ बना होता है एक ट्राइंगल का। हमारी न्यायपालिका को दिखाया जाता है एक ट्राइंगल के अंतर्गत। अगर हम उस ट्राइंगल को आपको दिखाना चाहें और बतलाना चाहें उसका मतलब, देखो एक ट्राइंगल बना होता है ऐसे, और यह होता है ऐसे, होता है एक ट्राइंगल। आपने हमेशा देखा हो किताबों में, ये होता है हमारा सुप्रीम कोर्ट, ये होता है हमारा हाई कोर्ट, और ये होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डीसी। ये होता है हमारा क्या, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट आप सबको पता है देश में केवल एक सुप्रीम कोर्ट है, जो कि आपकी शहर दिल्ली में है, दिल्ली में है आपका सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट की बात करें तो देश में हाई कोर्ट न्यायालयों की संख्या है 25। अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो देश में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो प्रेजेंट टाइम में अगर हाई कोर्ट की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में कुल 25 हाई कोर्ट हैं। और अगर 25वां कहें, 25वां हाई कोर्ट कहाँ बना था, तो आप कहोगे आंध्र प्रदेश में। आपसे यदि ये पूछा गया कभी हाल में तत्काल में जो आपका 25वां हाई कोर्ट था वो देश के किस राज्य में बनाया गया था, तो वो होगा आंध्र प्रदेश। वो क्या होगा, आंध्र प्रदेश होगा। क्लियर है। और यदि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, जो डीसी होता है आपका ये, तो डिस्ट्रिक्ट आपके जितने भी जिले हैं, राज्यों के प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अवश्य होता है। तो ये बातें हैं किसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। और यदि हम बात करते हैं कि देश में अन्य न्यायालय कौन कौन से हैं, तो यदि आप लिखना चाहो तो लिख लो, लिखो अन्य न्यायालय, हेडिंग डालिएगा एक छोटी सी, अन्य न्यायालय। क्वेश्चन आपसे बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन पॉइंट आएगा, चीजें इंटरेस्टिंग हैं, इसीलिए मैं आपको बता जरूर दूंगा। हेडिंग डालिएगा अन्य न्यायालय, और अन्य न्यायालय में पॉइंट करके अभी लिख लीजिएगा अन्य न्यायालय कौन कौन से होते हैं। एक होता है लोक अदालत, एक होता है उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर फोरम। कंज्यूमर फोरम आपने बहुत सुना होगा ना,
उससे संबंधित जब जाता है उपभोक्ता अदालत। ठीक, और बात करते हैं यदि, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है, एक आपने सुना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है। और क्या होता है, एक होता है ई कोर्ट होता है। और क्या होता है, ई कोर्ट हो गया। मोबाइल कोर्ट होता है, एक होता है मोबाइल कोर्ट। यदि और की बात करें तो एक होता है ग्राम पंचायत, आपने बहुत सुना होगा, ग्राम न्यायालय, ग्राम पंचायत न्यायालय, ग्राम न्यायालय। और एक होता है अधिकरण, एक होता है अधिकरण, इसे इंग्लिश में कहते हैं TRIBUNAL, ट्रिब्यूनल कोर्ट। आपने बहुत सुना होगा इसे, अंग्रेज मूवी वगैरह में। इंग्लिश में ज़्यादा वर्ड यूज होता है, या अंग्रेजी में ज़्यादा वर्ड यूज होता है, ट्रिब्यूनल कोर्ट, अधिकरण न्यायालय। तो ये सारे अन्य न्यायालय हैं जो आपके देश में ही यूज होते हैं। आपने पहली बार इनका नाम सुना होगा काफी का। तो इन सब के बारे में हम थोड़ी थोड़ी बात करके, अधिकरण क्या होता है, ग्राम न्यायालय आपने ये जानते होंगे आप, मोबाइल कोर्ट आपने पहली बार सुना होगा, ई कोर्ट आपने पहली बार सुना होगा, उपभोक्ता कोर्ट आपने पहली बार सुना होगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट आपने बहुत बार देखा गया है, बनाया जाता है फास्ट ट्रैक कोर्ट। तो कब बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, पहली बार इसका विधान कब किया गया था, कब गठन किया गया था, तो ये सब हम बात करेंगे। क्लियर है? चलिए, लेकिन हमें अभी स्टार्ट करना है क्या, सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को। मैं एक साथ आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कंप्लीट कराऊंगा। देखो, इसमें आर्टिकल्स पढ़ना एक अलग बात है, आर्टिकल्स आपकी किताब में लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको समझ डेवलप करनी होती है। न्यायपालिका है, समझना है न्यायपालिका को। देखो, कुछ बातें हैं, मैं आर्टिकल्स लिखाऊंगा, एक साथ लिखा दूंगा आर्टिकल्स। जैसे मैंने राष्ट्रपति में पहले एक तरफ से आर्टिकल्स लिखा दिया था, फिर समझाया था, मैं आपको वही समझा रहा हूं। जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, जो आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये एक स्वतंत्र बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है। ये क्या है, स्वतंत्र निकाय है, निकाय, या फिर इसी को कहोगे अंग, या अगर इंग्लिश में लिखोगे तो इंडिपेंडेंट बॉडी। तो जो आपका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। लेकिन यदि बात करते हैं किसकी, डीसी की बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करते हैं, तो हमने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही अधीनस्थ न्यायालय कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ही अधीनस्थ न्यायालय ही कहते हैं। इसीलिए यह स्वतंत्र नहीं होती है, यह स्वतंत्र बॉडी नहीं होती है, स्वतंत्र निकाय नहीं होता है। तो फिर क्या होता है, लिखिएगा, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, प्रत्येक कोर्ट अपने स्टेट के, अपने स्टेट यानी राज्य के, अपने स्टेट के हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, ये अपने अपने स्टेट के हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। और यदि बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता क्या है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता क्या है, यदि आपसे ये पूछा गया, तो देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या जाते हैं, केस जाते हैं। देखो, मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं आपको समझाना कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट केस कब जाता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में क्या प्रोसेस होता है। तो बेसिक सा जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आपके सबसे पहले जाएगा, केस जाएगा। केस दो प्रकार के जाएंगे, या तो केस सिविल केस होगा, और या तो फिर क्या होगा, क्रिमिनल केस होगा। या तो सिविल केस होगा या फिर क्रिमिनल केस होगा। और यदि सिविल केस जाएगा, यदि सिविल केस होगा, तो इसके लिए बनाई जाएगी सिविल दीवानी।
इसके लिए बनाई जाएगी दीवानी, के लिए बनाई जाएगी सिविल कोर्ट। सिविल केस यदि गया है तो इसके लिए बनाई जाएगी सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट का मतलब हो जाता है, हिंदी में यदि कहना चाहें तो इसे कहते हैं दीवानी न्यायालय, जो आपके सुल्तानपुर में भी है, प्रत्येक जिले में होती है न्यायालय। और यदि बात करते हैं क्रिमिनल केस की तो इसके लिए बनाए जाते हैं सेशन कोर्ट। यदि अगर बात करते हैं क्रिमिनल केसेज की तो क्रिमिनल केसेज में बनाए जाते हैं सेशन कोर्ट। यहां पे होती है इसकी सुनवाई, जिसे कहते हैं स्पेशल न्यायालय या स्पेशल न्यायालय। क्लियर है? तो हमने बताया जो आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है वहां पर जाएंगे, केस जाएंगे। केस दो प्रकार के होते हैं, या तो सिविल से संबंधित होगा, या तो नॉर्मल आम जनता से संबंधित घरेलू केस होगा, या तो फिर क्रिमिनल केस होगा। यदि बात होगी सिविल केस की तो उसमें बनाया जाता है सिविल कोर्ट, और यदि होगा वो क्रिमिनल केस तो बनाया जाएगा सेशन कोर्ट, जिसे दीवानी न्यायालय और स्पेशल न्यायालय कहते हैं। बातें यहां तक समझ में आई है? और जब मामला तो सिविल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से बाहर निकलता है, जब बातें यहां से बाहर निकलती, कोई फैसला आता है, जो केस हारा हुआ होगा वही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से निकल कर जाएगा हाई कोर्ट, हो जाएगा हाई कोर्ट केस लेकर, और फिर वहां से भी आप जा सकते हो किसके पास? सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आप सर्वप्रथम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही जाओगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप जा सकते हो हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद आप पुनः जाओगे किसके पास? तो सुप्रीम कोर्ट के पास। लेकिन एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसा भी केस होता है कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाओ, आप डायरेक्टली हाई कोर्ट चले जाओ? क्या कोई सिविल केस हुआ, क्या कोई क्रिमिनल केस हुआ जिस केस के तहत आप सीधे कहां चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। अगर आपसे पूछा गया क्या ऐसे केस होते हैं, आपसे पूछा गया क्या ऐसा कोई मामला होता है जिसमें हम डायरेक्टली कहां पहुंच जाएं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं? यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया तो आप क्या जवाब दोगे, बताइएगा। देखिएगा, वे मामले या वे केस जो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट लाए जा सकते हैं। डायरेक्ट हम कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाते हैं। चलिए चलते हैं डायरेक्ट कहां? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो जाने की 4 कंडीशन होती है। आप जा तो सकते हो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, लेकिन केवल 4 कंडीशंस पर। यदि 4 कंडीशन से संबंधित मामला होगा तो हाँ, बेझिझक आप जा सकते हो। आप सीधे चले जाओ सुप्रीम कोर्ट और वहां पर जाके गुहार लगाओ। कब जा सकते हो? यदि पहली बात होगी किसकी? मौलिक अधिकारों के शोषण से संबंधित के शोषण में। हमने आपको पहले भी पढ़ाया है कि यदि मौलिक अधिकारों का आपका शोषण किया जाएगा, मौलिक अधिकारों का आपका हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाओगे। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। और आर्टिकल 32 के तहत और आर्टिकल 26 के तहत। 2 आर्टिकल हैं, और दोनों आर्टिकल के तहत आप सीधे कहां पहुंच जाओगे भैया? आप सीधे पहुंच जाओगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जब बात आएगी किसके? मौलिक अधिकारों के शोषण की। दूसरी बात होती है, दूसरी कंडीशन आती है कि यदि विवाद हो जाएगा केंद्र और राज्य के मध्य, केंद्र तथा राज्य के मध्य विवाद की स्थिति में,
यदि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो जाता है, उस विवाद को डायरेक्टली उठाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में। ये दूसरी कंडीशन हो जाती है। तीसरी कंडीशन होती है जब भी कोई संवैधानिक मामला होता है। संवैधानिक मामलों पर हमने बताया था, याद होगा आपको, आर्टिकल 13 बताया था, न्यायिक पुनरावलोकन वगैरह बताया था ना। आप सीधे आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन, मतलब जब भी संवैधानिक मामले होंगे, जब भी संवैधानिक संविधान को बचाने की बात होगी, तो संवैधानिक मामलों पर भी आप सीधे कहां जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और आम जनता कभी भी जनता के हित में, कोई भी व्यक्ति जनता के हित में जा सकता है एक प्रोसेस द्वारा, जिसे कहते हैं PIL, जन याचिका। क्या होता है PIL को फुल फॉर्म क्या होती है, जनहित याचिकावाद। तो जनहित याचिकावाद PIL, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, ये एक प्रोसेस होता है जिसके तहत भी आप सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली जा सकते हो। किसके द्वारा, PIL द्वारा। PIL या इसी को हिंदी में कहते हैं जनहित। ज्यादातर एग्जामों में PIL ही लिखा होता है। जनहित याचिकावाद। और यदि PIL का फुल फॉर्म कहें तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन। शायद स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। PETI A TION, ये स्पेलिंग सही हो। पिटीशन, पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन, जनहित याचिकावाद द्वारा। तो इसके द्वारा भी आप कहाँ जा सकते हो, सीधे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हो। यहाँ से एक क्वेश्चन पॉलिटी में बहुत पूछा गया है, आपके GS सेक्शन में बहुत पूछा गया है कि जनहित याचिकावाद सर्वप्रथम कब आया था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया, स्टैटिक GK का क्वेश्चन है कि जनहित याचिकावाद सर्वप्रथम कब आया था। यदि आपसे ये पूछा गया तो जनहित याचिकावाद सर्वप्रथम आया था, इसकी स्थापना हुई थी। यदि हम बात करें स्थापना की, तो स्थापना हुई थी 1985 में, और स्थापना करने वाला था सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था जनहित याचिकावाद। सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 1985 में स्थापना की गई थी PIL की। और उस समय क्वेश्चन पूछा था कि PIL जिस समय भारत आया था, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे। तो उस समय CJI, ये भी नाम कई बार पूछा गया, उनका नाम था PN भगवती। PN भगवती थे उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो ये सारे मामले होते हैं जिन मामलों में आप डायरेक्टली कहाँ जा सकते हो, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। नहीं तो आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हुए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाओगे। ऐसा प्रावधान भारतीय न्यायपालिका में किया गया है। ऐसा प्रावधान भारतीय न्यायपालिका में किया गया है। ठीक, अब हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट। अब हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट। और आप सबको पता है तो सुप्रीम कोर्ट को ही हिंदी में उच्चतम न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय नहीं, उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय। हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट।
यहां तक किसी का कोई भी डाउट हो? अभी तक हमने केवल आपको कोर्ट समझाया है। अब आप हेडिंग डालिएगा सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल पर तो हम कल पहुंचेंगे। आर्टिकल पर हम लोग अभी आज शुरू ही नहीं करेंगे आर्टिकल को। आर्टिकल्स तो हम लोग कल पढ़ेंगे। आज तो हम केवल आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बारे में बतलाने का प्रयास करेंगे। यदि हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? चलिए बताइएगा। मैंने आप सबको बताया भी है। आपसे स्थापना वर्ष पूछा जाता है, कहाँ स्थापना हुई थी ये पूछा जाता है, और कब इसे दिल्ली स्थानांतरित किया गया था, इसका ट्रांसफर कब किया गया था दिल्ली, ठीक, किस अधिनियम द्वारा किया गया था, ये सारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि स्थापना की बात करें तो स्थापना की गई थी इसकी 1774 में, और स्थापना हुई थी कहां पर? तो स्थापना हुई थी कलकत्ता में, ठीक। सुप्रीम कोर्ट सर्वप्रथम बनाया गया था सन 1774 ईस्वी में कलकत्ता में, और किस एक्ट के द्वारा? तो 1773 के रेगुलेटिंग, स्पेलिंग बहुत गलत हो रहा है, रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा इसका क्या किया गया? निर्माण किया गया सर्वप्रथम कलकत्ता में, ठीक। किसका काल था? वारेन हेस्टिंग्स का काल था, ठीक। जैसे ही 1773 में स्थापना की गई, रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 में स्थापना की गई, तो 1774 से लेकर वर्ष 1935 तक सुप्रीम कोर्ट हमारा स्टेबल रहता है कलकत्ता में। परंतु आप सबको पता है वर्ष 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935। क्या होता है इसके द्वारा? 1935 द्वारा सुप्रीम कोर्ट यस्सी सुप्रीम कोर्ट दिल्ली स्थानांतरित किया गया, स्थानांतरित किया गया। कब? वर्ष 1935 में। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्रियान्वयन कब स्टार्ट किया? तो कब किया था? वर्ष 1937 में। सेम वही फॉलो किया है जो किया गया था बर्मा के लिए। बर्मा भी अलग हुआ था 1935 के अधिनियम द्वारा, लेकिन अलग हुआ कब? 37 में। प्रावधान किया गया था 35 में, तो सेम वैसे ही प्रावधान कर दिया गया था, दिल्ली स्थानांतरित किया गया 35 के अधिनियम से। लेकिन यदि पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अपना काम करना सब शुरू किया, तो वर्ष 1937 में। देखिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में क्रियान्वयन प्रारंभ किया या शुरू किया, और फिर समय पहुंचता है वर्ष 1950। आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, वर्ष 1950 में संविधान लागू होते समय सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 1950 में जिस समय सुप्रीम कोर्ट, भारत आजाद होता है वर्ष 1950 में, और उससे पहले ही भारत आजाद हुआ था, लेकिन वर्ष 1950 में जैसे ही संविधान लागू होता है उस टाइम पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी थी? तो वर्ष 1950 में कुल जजों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ जज कितने थे? तो वो थे
1 + 7। 1 का मतलब क्या है, 1 रहा होगा CJI, और 7 कौन थे, वो थे अदर जज। एक था CJI और 7 क्या थे, अदर जज थे। क्लियर है। और यदि अब आगे बात करते हैं वर्ष 2020 में क्या है, अगली हेडिंग डालिएगा वर्ष 2020। अगर आज के प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें सुप्रीम कोर्ट में, तो आप सबको पता है वर्ष 2020 में कुल जजों की संख्या, टोटल जज टोटल कितने हैं, 1 + 33, यानी कि 34 जज हैं। ठीक, जिसमें से 1 है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और 33 हैं अदर जज। सब बताएंगे, इनकी नियुक्ति कौन करता है, सारी बातें करेंगे। लेकिन इसके बाद आप जल्दी से हेडिंग डाल लीजिएगा, जल्दी से हेडिंग डालिएगा हाई कोर्ट। जल्दी से हेडिंग डालिए हाई कोर्ट। हेडिंग डालिए हाई कोर्ट। आपसे क्वेश्चन पूछाता है कि भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी और कहां की गई थी। आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है वर्ष 1862 ईस्वी में। यदि आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो भारत में सर्वप्रथम हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी वर्ष 1862 ईस्वी में। कहां पर हुआ था सर्वप्रथम हाई कोर्ट बनाया गया था, तो 3 जगहों पर एक साथ बनाया गया था वर्ष 1862 ईस्वी में। कहां कहां, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, 3 जगहों पर सन 1862 ईस्वी में की गई थी हाई कोर्ट की स्थापना। तो लिखिए, हाई कोर्ट में लिखिएगा, देखिए वर्ष 1862 प्रथम 3 हाई कोर्ट की स्थापना, प्रथम 3 हाई कोर्ट की स्थापना कहां कहां की गई। प्रथम 3, पहला था कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट। दूसरा था मद्रास हाई कोर्ट, और तीसरा था बॉम्बे हाई कोर्ट। तीसरा था बॉम्बे हाई कोर्ट। ठीक, तो 3 हाई कोर्ट बनाए गए थे। एक था कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा था मद्रास हाई कोर्ट, और तीसरा था मुंबई या बॉम्बे हाई कोर्ट। क्लियर है। चलिए, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर ब्रेक करेंगे। हम आपसे कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। एक्चुअली थोड़ा सा बोर्ड बंद हो गया अपने आप, और क्लास वाइंड अप भी करनी थी। तो चलिए, हम आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप लोग यही करिएगा। आज देख रहे हैं बच्चे बहुत कम लाइव हैं, क्योंकि कई दिनों से क्लासेज बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब थी। आज से मैं रिदम में आने का प्रयास कर रहा हूं। आप लोग पूरा साथ दीजिए, इसमें आप लोग पूरा साथ दीजिए, और आप जैसे जैसे साथ देंगे क्लासेज उतनी तेजी के साथ मैंने जो टारगेट रखा है उस टारगेट को समाप्त किया जाएगा, और क्लासेज को 100% कंप्लीट करने का प्रयास किया जाएगा। चलिए, हम आपसे फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर शाम को 8 बजे। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। चलिए, हम आप लोग फिर मिलेंगे। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।